अस्सलाम वालेकुम। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं मजहर खान। हिंदुस्तान में रामगिरी को लेकर जिस तरह से इम्तियाज जलील ने एक रैली निकाली है, और रैली क्या थी? चलो मुंबई। AIMI मीम के जो साबिक सांसद हैं इम्तियाज जलील साहब, उनके कहने पर हजारों की तादाद में एक रैली निकाली गई और रैली पहुंच गई रात को मुंबई। अब यह प्रेशराइज किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि रामगिरी महाराज कहूं, रामगिरी ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके खिलाफ लगभग 60,000 FIR दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और ये तमाम दुनिया ने देखा होगा, तमाम सोशल मीडिया वालों ने देखा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पूरी सड़कें भर दी जाएंगी। जहां तक भी होगा, जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा वो कोई अपने घर में नहीं बैठेगा और वो निकल कर आएगा किसके नाम पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। इम्तियाज जलील साहब का जो है वो इंटरव्यू बहुत ज्यादा लोगों ने लिए है। उनकी जो बात है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने सरकार को यह चेतावनी दी थी कि आपको इतने दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप इससे पहले पहले रामगिरी महाराज पर जो है वो कार्रवाई कर दें, अन्यथा वो क्या करेंगे? वो एक रैली निकालेंगे और रैली भी 250-300 किलोमीटर दूर से चल के आके महाराष्ट्र की सड़कों पर, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोग जो है वहां जन सैलाब उमड़ गया है। और एक ही बात हो रही है, संविधान के जो पोस्टर है वो हाथ में लिए हुए हैं, संविधान के अंतर्गत जो है वो बात कर रहे हैं, किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं हुई है। अगर बात होती है कि नारों की, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक अलग ही तरह का जो है प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करती है कि वहां नारे लगाए जा रहे हैं कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इस तरह की जो है वो इन बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। और तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस तरह के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही मामला है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी सजा वही होती है जिस तरह के वो नारे लगाए जा रहे हैं। तो इम्तियाज जलील ने पूरा उसकी व्याख्या की है कि आखिर वो क्यों ये रैली लेके निकले हैं। और रामगिरी महाराज के बारे में उन्होंने ये कहा है कि रामगिरी को अगर अपनी सभा में बैठना है, लोगों को बिठाना है, तो अपने धर्म की तारीफ करे, अपने धर्म की बातें बताए, अपने धर्म की विशेषता बताए। हमारे धर्म पे उंगली उठाने से पहले उसे 100 बार सोचने की जरूरत है। और जब एक सवाल पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप आखिर ये जो है ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी 10 विधानसभा लोकसभा सीटों पर मैं ठोकर मार सकता हूं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की खातिर। तो तमाम मुसलमानों का जो ये सैलाब है, जन सैलाब उमड़ा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनेगा। और रामगिरी महाराज, मैं कह रहा हूं, रामगिरी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो इसमें क्या परेशानी है? कम से कम करोड़ों लोगों की जो आस्था का सवाल है, मोहब्बत का सवाल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिल जाएगी। आखिर ये दोहरा व्यवहार क्यों किया जाता है? अगर इसी तरह का कोई बयान मुस्लिम या स्कॉलर दे दे, पहली बात तो आज तक किसी मुसलमान आलिम ने किसी हिंदू देवी देवता के बारे में या किसी भी तरह का ऐसा कोई बयान आज तक नहीं दिया है। अगर कोई मुसलमान ऐसा बयान दे देगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये एक तरफा कार्रवाई का मामला है जो लगातार होता है। तो रामगिरी को कम से कम अरेस्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज, वहीं मुंबई में मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरती भाषणों बहुत आरंभ कर दिए। किसने? नितेश राणे, एक छोटे से कद का आदमी, बोलता है कि मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। 24 घंटे का टाइम मांगता है, कहता है कि हटा दो, हम अपनी ताकत दिखा देंगे। तो भैया तुम्हें किसका संरक्षण प्राप्त है कि आप एक मुसलमान समुदाय के खिलाफ इस तरह के अल्फाज, इस तरह की बयानबाजी करेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो ये कहीं ना कहीं राजनीति को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है, वोटों का तुष्टीकरण किया, मतलब वोट पाने के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं। और टारगेट क्या होता है? टारगेट जो है वो मुसलमान होता है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप राजनीति के लिए कुछ भी करिए, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसमें वारिस पठान के साथ साथ इम्तियाज जलील, और इम्तियाज जलील के साथ न जाने कितने दीवाने, कितने आशिक रसूल जो है आज सड़कों पर उतरे और महाराष्ट्र वालों को यह दिखा दिया कि हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी की या हुजूर के ऊपर कोई हल्की बात करने की कोशिश की तो हम लोग न आज पीछे हटे हैं न कल पीछे हटेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है मुंबई में आज अगर कोई चीज ट्रेंडिंग है, न सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, ट्विटर पर आप देखेंगे, तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज ट्रेंडिंग है तो मुंबई महाराष्ट्र की जो है हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रैलियों में से रैली वो मौजूद है जो रामगिरी के खिलाफ है। और यही कही जा रही है बात कि रामगिरी को गिरफ्तार की जाए और उन्होंने जो कुछ अल्फाज कहे हैं उसके लिए उनको सजा दी जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलत टाइम्स को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।